शेख चली और सियाने चूहे। शेख चली का शुमार गांव के सबसे ज्यादा ख्वाब देखने वाले इंसानों में होता था। वो दिन रात कुछ न कुछ अनोखा सोचते रहते और उस सोच की बुनियाद पर बड़े बड़े मंसूबे बनाते। गांव वालों को उनके ख्वाबों पर हंसी आती, लेकिन शेख चली को अपने हर ख्वाब पर कामिल यकीन होता। एक दिन वो मंडी से आटे की बोरी खरीदकर गधे पर लादकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनके जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। अगर मैं ये आटा बेच दूं तो इससे जो पैसे आएंगे उनसे 2 बकरियां खरीद लूंगा। फिर उन बकरियों के बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, दूध देंगे और मैं दूध बेचकर गाय खरीद लूंगा। फिर गाय से दूध, दही, मक्खन, घी। वाह वाह, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। वो खुद कलामी कर रहे थे। इसी ख्वाब में मगन थे कि गधा अचानक रुक गया। शेख चली की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि बोरी के नीचे से सुर्ख रंग का आटा बह रहा है। अरे ये क्या, वो चीखे। गधे की पुश्त पर बोरी के दोनों तरफ सुराख थे और आटा जमीन पर बहता जा रहा था। मगर असल हैरत ये थी कि उस बहते आटे के पीछे पीछे चंद सफेद चूहे कतार में चलते आ रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जुलूस में शामिल हों। जब शेख चली ने देखा कि चूहे उनके आटे को खा खा कर पीछे आ रहे हैं, तो वो गुस्से से बोला, बदतमीज चूहो, मेरा आटा खा रहे हो, जाओ यहाँ से। मगर चूहे रुके नहीं, वो मुसलसल गधे के पीछे आते रहे। तब शेख चली ने एक छड़ी उठाई और चूहों को डराने के लिए हिलाई, मगर चूहों पर इसका कोई असर न हुआ। चूहों का सरदार एक बड़ा सा सफेद चूहा था, जिसकी दुम में सुर्ख धागा बंधा हुआ था। उसने शेख चली की तरफ देखा और बोला, जनाबे वाला, हम आम चूहे नहीं, हम सियाने चूहे हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाए वो हमारी हो जाती है, तुम्हारा आटा भी। शेख चली हैरान रह गए, ये चूहे बात कर रहे हैं? हाँ जनाब, हम वो चूहे हैं जो इंसानों की हमाकतों पर तहकीक करते हैं, और तुम्हारी तो हमाकतों की लंबी फहरिस्त है। हमने तुम्हें मुद्दत से देखा है, ख्वाब पर ख्वाब देखते हो, अमल कुछ भी नहीं करते। शेख चली शर्मिंदा होने के बजाय खुश हो गए। अरे वाह, मेरा मतलब मैं इतना मशहूर हूँ कि चूहे भी मुझे जानते हैं। चूहों का सरदार बोला, हाँ, और अब हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। चूहों ने शेख चली को जंगल के अंदर एक पुरानी वीरान कोठी में ले गए। कोठी के अंदर दीवारों पर हजारों लकीरें थीं, जैसे कोई सालों से हिसाब रख रहा हो। ये हमारी तहकीक की जगह है। हम चूहे मुख्तलिफ इंसानों के रवैयों पर नजर रखते हैं, उनकी गलतियां जमा करते हैं और फिर नताइज अखज़ करते हैं। तुम्हारा केस हमारे लिए खास है। शेख चली ने हैरत से पूछा, मेरा केस? हाँ, तुम हर काम का मंसूबा बनाते हो, मगर उसे मुकम्मल करने से पहले ही किसी नए खाद में खो जाते हो। शेख चली ने सर झुका लिया। सच कह रहे हो। हम तुम्हें एक चांस देना चाहते हैं। अगर तुम हमारी रहनुमाई पर अमल करो तो सख्त हो सकते हो। शेख चली की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। क्या करना होगा? हर हफ्ते तुम्हें हमें अपने अमल की रिपोर्ट देनी होगी, ख्वाब देखने की नहीं, बल्कि हकीकत में किए गए काम की। अगर झूठ बोला तो हम तुम्हारे गधे को अपनी बादशाहत में शामिल कर लेंगे। शेख चली ने फौरन हामी भर ली। शेख चली ने अपने घर के पछवाड़े में सब्जी उगाने का फैसला किया। उन्होंने जमीन खोदी, बीज बोए और बाकायदगी से पानी देने लगे। हर दिन की एक तहरीरी रिपोर्ट बनाकर लकड़ी की छोटी सी नाली में रखते थे, जहां से चूहे आकर उसे ले जाते। हफ्ते के इख्तिताम पर सरदार चूहा खुद आया और बोला, बहुत खूब, तुमने मेहनत की है। अगले हफ्ते तुम्हें इन सब्जियों को बेचने का मंसूबा बनाना है। शेख चली ने सर हिलाया। यूं ही महीने गुजरने लगे। शेख चली ने सब्जी बेची, उससे नफा कमाया और एक मुर्गी खरीदी। मुर्गी से अंडे हासिल किए। गांव के लोग हैरान थे कि शेख चली बदल गए हैं। कामयाबी के इस सफर में एक दिन ऐसा आया जब शेख चली को पुराने दिनों की याद आई। वो बाजार में चहलकदमी कर रहे थे जब उन्होंने एक सुनार की दुकान में सोने का छोटा सा ताज देखा। फौरन उनका दिमाग ख्वाबों में खो गया। मैं भी बादशाह बनूंगा, सब मुझे सलाम करेंगे, मेरा तख्त होगा, दरबारी होंगे। उन्होंने अपनी सारी कमाई निकालकर ताज खरीद लिया और घर आकर गधे पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगाया।
शेख चली बादशाह, शेख चली बादशाह, वो चीख चीख कर ऐलान करते रहे। चूहे खामोशी से सब देखते रहे। रात को सरदार चूहा आया और बोला, तुमने वादा तोड़ा, आज तुम ख्वाबों में खोकर अमल का रास्ता छोड़ दिया, हमारा मुआहदा खत्म। शेख चली को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ताज उतारा और वादा किया कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। चूहे थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, अच्छा, आखिरी मौका। वक्त गुजरता गया। शेख चली ने अपने तजर्बों से सीखा कि ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन अमल के बिना ख्वाब रेत के किले होते हैं। अब वो गांव के एक सफल किसान और कारोबारी बन चुके थे। हर हफ्ते चूहे अब भी आते, लेकिन अब वो महज निगरानी नहीं बल्कि शेख चली की कामयाबी का जश्न मनाते। शेख चली ने आखिर में एक नसीहत सब बच्चों को दी। चूहों से जो सीखा वो यही था कि चालाकी अक्ल के बगैर बेकार है और ख्वाब अमल के बगैर महज धोखा है।